जी, कोई अनम्यूट करके बताएगा सर को कि आवाज़ आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बताएंगे सर को कि आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सर की? जी, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताएगा सर को आवाज़ आ रही है और आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक, जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। चलिए, हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो डिफरेंट तरीके कार होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, उनमें हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था वाटरफॉल को ईद की छुट्टियों के बाद, और हमने थोड़ा सा एजाइल को देखा था, और फिर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर की डिलीवरी जो है वो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है जल्दी। ये सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि हर चीज़ की जो आजकल की दुनिया है उसमें जल्दी चीज़ें चाहिए, जल्दी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर चीज़ बनी बनाई होगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम एवरीथिंग, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसी है कि कस्टमर के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, फाइनेंशियल मसल बहुत अच्छी है, यानी पैसे बहुत हैं उसके पास, लेकिन उसको चीज़ें जल्दी और क्वालिटी की चाहिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनको जल्दी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अपनी मेथडोलॉजी चेंज करनी पड़ी, या वो चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल लेना होगा डिलीवरी को स्लो करने के लिए, ठीक है ना। तो डेवऑप्स को हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम को कंबाइन करना, कोलैबोरेट करना। तो ये डेफिनेशन हमने थोड़ी सी देखी थी, इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर आप आर्टिकल्स मैंने एक तो कॉपी करके डाल दिया है, तो ये देख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम का कोलैबोरेशन। क्यों कोलैबोरेशन? ताकि जो डिलीवरी है वो जल्दी हो सके, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए, ये है ऑब्जेक्टिव। तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन को मिलाना, उनमें कोलैबोरेट करना, उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे होगा? इसमें बहुत सारी चीज़ों में हम टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आपने एक दफ़ा टेस्ट केस बना दिए और वो टेस्ट केस बार बार करने हैं, तो उसको ऑटोमेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक टूल आता है, उसको कहते हैं सेलेनियम। तो जो आपने टेस्ट केस लिखे हैं आप उसमें डाल दीजिए, और जब आप दोबारा करते हैं तो उसके लिए टूल चला दीजिए, वो कर लेगा। जो आपने 10 घंटे की मेहनत लगाई थी वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू ऑटोमेट दोज थिंग्स, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट कर दें और वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर दें, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर लें, तो जो कस्टमर को एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, गो लाइव करना है, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है कि रिक्वायरमेंट लेना, डेवलप करना, तो ये जल्दी होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि डेवलप हो गया है, टेस्टिंग कर लें। टेस्टिंग करने के बाद फिर आप डिप्लॉयमेंट टीम को देते हैं, या मेंटेनेंस टीम को देते हैं, या ऑपरेशन टीम को देते हैं, जिनके अपने सर्वर्स होते हैं, जिन पे आप वो डिप्लॉय करते हैं, सिक्योरिटी को देखते हैं, फीचर्स को देखते हैं। और जब तक सारी चीज़ें सही नहीं होती वो उसको लाइव नहीं करते हैं, वरना फिर वो डेवलपमेंट टीम के पास आते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जितना आप जल्दी कर पाएंगे उतना है। तो फिर ये हमने देखा था डायग्राम कि हम डेवलपमेंट को नहीं, क्लाइंट, ये हमने पढ़ा था कि ये वाटरफॉल और एजाइल के थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ये डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट टीम और मेंटेनेंस टीम। अब इसके बाद कस्टमर को लाइव सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो ये दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बना के 1 महीने बाद ऑपरेशन टीम को दूंगा, तो वो चलाएगा, देखेगा और फीडबैक देखेगा। जो भी वीकनेस है वो डेवलपमेंट टीम को देगा और उसको सही करवाएगा। अगर ये 1 महीने बाद दिया जा रहा है तो फिर वो वहाँ से 1 हफ्ते बाद एक्शन आएगा। लेकिन अगर ये जल्दी फीडबैक दे दिया जाए, लेकिन जल्दी फीडबैक तब दूंगा जब आप मुझे जल्दी सॉफ्टवेयर देंगे। तो सॉफ्टवेयर जल्दी दे दिया जाए, फीडबैक जल्दी दे दिया जाए और रेजोल्यूशन जल्दी आ जाए, तो वो जो काम महीने में हुआ था वो 15 दिन में हो जाएगा, 15 से 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो दैट इज
इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जो काम महीने में हो रहा था वो एक हफ्ते में हो गया, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि ये वही चीज़ है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है और टेस्टिंग होती है, और ठीक है ना, फिर यहाँ से आप रिलीज उठा के दे देते हैं मेंटेनेंस टीम को, ठीक है। वही है, प्लान है, कोड है, बिल्ट है, टेस्ट है, ठीक है। कोड और बिल्ट में क्या फर्क है, किसी को मालूम है, बताएगा कोड और बिल्ट में क्या फर्क है? ये कोडिंग हो रही है, यहाँ बिल्ट हो रहा है और यहाँ टेस्ट हो रहा है, मालूम है ये कॉन्सेप्ट? एनीबडी? फर्क मालूम है दोनों में या दोनों एक ही चीज है? कोई सर को बता जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी सही से। चलिए मैं बता देता हूँ, प्लान को तो छोड़ दीजिए, कोडिंग, ये 5 लोग या 10 लोग हैं जो बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। कोड करने के बाद इन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा उस पर यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन ये एक आदमी का सॉफ्टवेयर है ना, मुझे तो ज़रा बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो ये अपना लेटेस्ट वर्जन, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, सारे जो डेवलपर्स हैं ये अपना कोड कहीं देते हैं, जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का सिस्टम कहते हैं, या तो मैनुअल होगा, नॉर्मली मैनुअल नहीं होता है, ऑटोमेट होता है, वर्जन कंट्रोल होता है, तो हर आदमी अपना सिस्टम पे डाल देता है। और जैसे मैंने बताया था कि गिट हब या गिट लैब टूल है, उनके ऊपर डाल देता है, तो वो फिर फाइनल बिल्ड बना देता है, उनको सारों को जोड़ के इंटीग्रेट करके वो टेस्ट होती है, ठीक है। टेस्ट हो गई, टेस्टिंग में से अगर कोई बग आ गए तो ये वापस जाएगी, टेस्टिंग में अगर बग नहीं आ रहे हैं तो फिर ये रिलीज कर दी जाएगी, जो आपने बिल्ड बनाई थी वो टेस्ट हो गई, सही है, और वो रिलीज कर दी जाएगी। अब ये डिप्लॉय एंड ऑपरेट जो है ना वो दूसरी टीम करेगी। डिप्लॉय का मतलब है सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया, पहला वर्जन था 1 या 3, अब जो वर्जन आएगा वो 4 आएगा, तो वर्जन 4 को डिप्लॉय तो कर दिया, लेकिन अभी यूजर यूज नहीं कर रहे हैं इसको, पहले इसको चेक करेगा, वरना दोबारा से कोड के पास भेजेगा, कोई गलती होगी तो दोबारा से भेजेगा, फीडबैक हो रहा है ना ये। तो जब ये सही हो जाएगा तो फिर ये ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन में चला जाएगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी कि रिस्पॉन्स सही दे रहा है, स्लो तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो फिर ये दोबारा से जाएगा, कोड होके आएगा, ठीक है। अब ये जल्दी कैसे होगा इसको हम जरा देखते हैं कि ऑटोमेशन कैसे हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गए स्टेप्स, 8 स्टेप्स हैं इसके। तो डेवऑप्स में कितने फेजेस होते हैं? तो जनाब 8 फेजेस होते हैं, और ये सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है ना, होते वैसे ही हैं जैसे आप बना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डेवऑप इज डिफरेंट फ्रॉम एजाइल, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल कस्टमर की कम्युनिकेशन कैसे होती है। कस्टमर जो है वो बीए से कांटेक्ट करता है, बीए डेवलपर से, तो ये डेवलपमेंट टीम है, बीए भी इसमें शामिल होता है, और ये कस्टमर की टीम है, ठीक है। तो ये मिलते हैं और फिर ये सॉफ्टवेयर बन जाता है, ये रिक्वायरमेंट देते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाता है, और फिर ये उठा के ऑपरेशंस की टीम को दे देते हैं। दैट्स हाउ यू वर्क। तो यहाँ एक लाइन खींची हुई है कि यहाँ पर ये जब तक सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं, टेस्ट नहीं होगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मगर डेवऑप्स ने ये वाली लाइन रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो एजाइल जो है ना वो ये वाले गैप को फिल करता है, यानी रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, इस गैप को फिल करता है। और यहाँ सोल्यूशन जो है वो, यानी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सॉफ्टवेयर बनाना, लगा के चलाना नहीं, बनाना खाली, ये लोग चला के देते हैं ना, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं। तो ये गैप फिल करता है कौन? एजाइल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चाहे वो एजाइल हो चाहे कोई और हो। लेकिन ये डेवऑप्स ये वाली लाइन को हटा देता है, वो कहता है जो आपने बनाया था वो, मैं कहता हूँ कि कोलैबोरेट कर लें, जल्दी कर लें, ये वाली चीज़। तो वो लाइन हट गई जो लाइन थी, ठीक है ना। तो अब कस्टमर ने तो रिक्वायरमेंट दे दी है, कंप्लीट हो गई, अब इसको जल्दी जल्दी लाइव करना है। तो डेवऑप्स एड्रेस गैप इन डेवलपर एंड आईटी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आएंगे तो फिर आपको डेवऑप्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो दैट इज द लास्ट स्लाइड, लेकिन जरा इसको गौर से देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। वो 8 स्टेप देखते हैं कि 8 स्टेप में होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने कहीं से कॉपी किया है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डेवऑप्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको क्या करना होगा, देयर हैज बीन टूल जिनको अपने इस्तेमाल करना होगा, चीज़ों को ऑटोमेट करना, फैसिलिटेट करना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो विद द राइट टूल, अच्छा यहाँ नंबर ऑफ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग योर एनवायरनमेंट।
तो एक से ज़्यादा टूल हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर लेंगे जिसमें आपकी कंफर्टेबल है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल हैं, लेकिन वो सही टूल का यूज़ करना बिकम्स क्रिटिकल, क्योंकि जल्दी तभी हो पाएगा अगर मैनुअल करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ऑटोमेट कर देंगे तो ज़रा जल्दी होगा। ज़रा उसको देखते हैं। अभी वो प्लान है, ज़रा इसको यहाँ से देखिए, ये 1 2 3 4 ये वही चीज़ है। ये यानी आप समझिए वाटरफॉल से प्लान किया, कोड किया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, टेस्ट की वाटरफॉल से, तो ये बहुत टाइम लगेगा। एजाइल से की तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब रिलीज किया तो उसमें गलतियां थी, दोबारा से कोड में आया, फिर गलतियां थी तो दोबारा से कोड में आया। जब तक ये सही नहीं होगा ये ऑपरेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो कोडिंग आप किसी में भी कर लें, लेकिन ये पूरी एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, जिरा की, गिट की, इक्लिप्स की, ठीक है, जिसमें आप पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज़ ए कोडिंग एनवायरनमेंट जिससे आप बना पाएंगे। तब अगर ये कोड बिल्ड और यहाँ तक अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई टूल के थ्रू अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वो जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसको मैं यहाँ पर बैठे हुए एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्ड के अंदर आप बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। ये तस्वीरें बनी हुई हैं, जे यूनिट, जाइफर, सेलेनियम, सॉरी ये टेस्टिंग टूल है, आई एम सॉरी, बिल्ड कोई अलग टूल है, मोबिन है, और ये पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन मान लीजिए टेस्टिंग टूल्स हैं। टेस्टिंग टूल एक्चुअली एक दफ़ा आप टेस्ट कर लेते हैं, और रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए सेलेनियम, जे यूनिट, ठीक है ना, ये सारे मैंने पढ़े नहीं, सेलेनियम पे काम किया मैंने थोड़ा सा, तो ये वाले टेस्टिंग टूल है। ठीक है, तो टेस्टिंग आपने यहाँ सॉफ्टवेयर बनाया या बिल्ड बना दी, खुद ही यहाँ पहुँच गया, सेलेनियम को आपने रन किया, मतलब ऐसा नहीं है खुद ही खुद चलना शुरू होगा, लेकिन किसी ने सेलेनियम को रन किया तो जो काम 4 दिन में होना था वो 4 घंटे में हो गया। ठीक है, अब ये टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर यहाँ तक पहुँच जाएगा किसके, जेनकिंस के थ्रू, टीम सिटी के थ्रू, बैम्बू के थ्रू, ये रिलीज पहुँच गई। अब ये देख रहे हैं नहीं, जल्दी जल्दी काम हो गया, एक दिन में कोड डेवलप हो गई, बिल्ड बन गई, टेस्ट हो गई, यहाँ तक पहुँच गई एक दिन में। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बड़ा है तो 2 दिन में, 3 दिन में, जो 2 हफ्ते में काम होता था यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और इनको आपने इंटीमेट कर दिया तो ये चेक कर लेंगे, कोई एरर है तो वापस भेज देंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर ये जेनकिन ज्यादा बहुत यूज होता है, जीरा बहुत ज्यादा यूज होता है, सेलेनियम बहुत यूज होता है, ये टूल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं वैसे तो। ठीक है, अब डिप्लॉय कर दिया, फिर आपने कस्टमर को बता दिया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हैं, पपेट, शेफ, ये सारे ज्यादातर इनमें से वो हैं जो ओपन सोर्स हैं। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि होती क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है। ठीक है ना, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, ठीक है, और ऑपरेट। अभी ऑपरेट का मतलब है कस्टमर यूज कर रहा है, यानी अगर आपने बैंकिंग की सॉफ्टवेयर था और उसमें कोई छोटा सा फीचर ऐड किया है, तो छोटा सा फीचर कैसे होगा, आप बताएंगे 2 दिन में होगा या 2 हफ्ते में होगा, फिर उसको कोड करेंगे, फिर आप उसकी बिल्ड कराएंगे, सारा कुछ है, तो ये 2 दिन में यहाँ पर अवेलेबल होगा कस्टमर तक। लेकिन अब यहाँ मॉनिटर भी करना है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस तो स्लो नहीं हो गई, अब ये सारी चीज़ें। तो मॉनिटरिंग टूल्स कौन से होते हैं, ये सारे हैं, स्पंक है, डॉकर है, ओपन स्टैक है, अब ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आपको उसकी परफॉर्मेंस पता चलता है, जिसमें आप कस्टमर फीडबैक दे सकता है। ठीक है, तो ये हैं, तो इससे क्या हो गया कि आपका ये डेवलपमेंट टीम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये आपकी क्या नाम है, ऑपरेशन या मेंटेनेंस की टीम है। तो टूल्स के थ्रू आपने उस साइकिल को रिड्यूस कर दिया और कोलैबोरेट कर दिया और एफिशिएंसी बढ़ा दी। जो काम 1 महीने में होता था वो 15 दिन में होने लगा, फिर भी आपके 15 दिन बच गए, तो कस्टमर इज हैप्पी। ठीक है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कस्टमर किसी और से करवा लेगा, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री में अब ये डेवऑप्स ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर टूल्स तो लोग यूज करते ही थे, एजाइल को यूज करते थे, जीरा को यूज करते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सेलेनियम सीख लिया और जेनकिन सीख लिया और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए कोई टूल सीख लिया। ये 4 चीजें सीख ली तो यू कैन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स डेवऑप्स। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? और कॉन्सेप्ट में जब ऑटोमेट करते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेशन के टूल्स हैं, इनको ज़रा पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ये बात? दैट वाज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई चीज़ डज नॉट मेक सेंस, या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो सर से पूछ लीजिए, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट सेशन।
क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है, चलिए। अच्छा एक बात है, क्लियर तो हो जाता है जब आप क्लास में बैठते हैं, सर की सुनते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद याद नहीं रहता है ये, जब अब एग्जाम में पूछा जाएगा या क्विज में पूछा जाएगा तो याद नहीं, सर पढ़ाया तो था और समझ में भी आ गया था। अभी याद इसलिए नहीं रहता है कि हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो रिटेन करने के लिए आपको एक दफ़ा हाथ से नोट्स लिखना और आपस में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलरली पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। चलिए तो हम इसको यहाँ रोक लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये टॉपिक ये है कि जनाब जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं उसमें गलतियां ना हों, और जो आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसमें आप 50 लोगों का पार्ट हैं, मतलब छोटी टीम नहीं है, 2-3 लोग नहीं है, बड़ी टीम है, 100-50 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि गलती नहीं होगी? प्रोसेस मैच्योरिटी मेजर करने का भी कोई तरीका है, कोई टूल है? तो ये टॉपिक हम देखेंगे कि प्रोसेस मैच्योरिटी के अंदर कि मैच्योरिटी होती क्या है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बनाए गए हैं और हिस्टोरिकली उसमें एरर्स आए, तो फिर एक टीम बैठी जिन्होंने प्रोसेस को मैच्योर किया और मेजर किया कि जनाब ये, तो वो कहलाती है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो बहुत सारे पीएचडीज बैठे एक यूनिवर्सिटी में, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में बैठे और ये सब डेवलप किया, ठीक है ना। तो हम जरा ये पढ़ते हैं, तो इसके लिए बैकग्राउंड क्या है कि इमेच्योर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस वो होता है, सॉफ्टवेयर हाउस की बात हो रही है, वो टीम है जिसमें रिक्वायरमेंट्स सही तरह से मैनेज नहीं होती, कभी गए सुन के आ गए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो दे आर नॉट मैनेज, दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, दे आर नॉट कंट्रोल्ड। तो सर वो तो उन्होंने यही बताया था, तो कहाँ है डॉक्यूमेंट है? नहीं सर मैंने तो बस ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया था। तो रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मैनेज, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह से अनप्रिडिक्टेबल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने का एक तरीका होता है, उसके रिक्वायरमेंट देखी जाती है, रिक्वायरमेंट की बेसिस पे टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं, और टेस्ट केसेस की बेसिस पे सॉफ्टवेयर को पास या फेल किया जाता है। लेकिन आप अपने तरीके से करते हैं, अनक्वालिफाइड लोगों के थ्रू करते हैं। दिस इज ऑल साइन ऑफ ए इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस। जब इमेच्योर होगा तो उसके प्रोसेस भी मेच्योर नहीं होंगे। क्वालिटी एक्टिविटीज आर सेक्रीफाइस टू मीट शेड्यूल। भाई ये देना है सर, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, छोड़ो टेस्टिंग को, फलाना बस दे दो, कस्टमर को दे दो, ठीक है ना। आप कस्टमर को दे दो, जब वहां से एरर आएगा कोई बात नहीं, फिर हम सही कर लेंगे, अभी तो दे दो, अभी तो बस जान छुड़ाओ उससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर जो है ना, बस डेडलाइन को पूरी करनी है, उसने मांगा था आज दे दो। इम्पोज डेडलाइन, सर ये सॉफ्टवेयर तो 1 महीने में बनेगा, नहीं यार 1 महीने में नहीं, मुझे 10 दिन में चाहिए। अब 10 दिन में जो कुछ बनेगा वो, कोई काम जल्दी नहीं होता है और अच्छा नहीं होता है, अच्छा करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आप घंटों बैठे रहे, ठीक है। तो इम्पोज डेडलाइंस, ठीक है ना। स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट सीरियस थॉट्स टू फिनिश इट, ये खत्म कैसे होगा, कौन कौन लोग होंगे, क्या चीज़ होगी, कैसे प्रोजेक्ट मैनेज होगा, टूल्स कहाँ से आएंगे, टीम कहाँ से आएगी, बस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो सारे जो चीज़ें ना, दिस इज कॉल्ड इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। तो प्रोसेस मेच्योरिटी होती क्या है, जरा पढ़िए, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस मेच्योरिटी क्या होती है। चलिए, तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है? पहली लाइन लिखी हुई है, प्रोसेस मेच्योरिटी इंप्लाइज दैट इट प्रोड्यूस द सेम थिंग विच यू इंटेंड टू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो चीज आप बनाना चाह रहे थे, प्रोसेस और पीपल यानी लोग, टीम जो आपकी वो इतनी मेच्योर है और आपका प्रोसेस इतना मेच्योर है कि वही बन पाए, तो वो तो वही बनेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं किसी और चीज की एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब एक एक्सपीरियंस आदमी है, एक बावर्ची है, एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से बिरयानी बनाता है, और थोड़ी सी भी बनाता है और बहुत सारी भी बनाता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो जब भी बिरयानी बनाएगा एक जैसी बनेगी, मजेदार बनेगी, ठीक है ना। अब आप में से कोई अभी पहली दफा बिरयानी बनाना सीख रहा है, तो
मुमकिन है कि वैसी ना बने जैसे आप बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर इनएक्सपीरियंस, बिकॉज योर प्रोसेस इज नॉट वेरी मैच्योर, आपको पता नहीं है कि आप पहले करना है बाद में करना है, जो आपको याद आ रहा है या आप पढ़ते जा रहे हैं। तो इफ योर प्रोसेस इज नॉट मैच्योर एंड इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस इनफ, तो जरूरी नहीं है जो कुछ आप बनाना चाह रहे हैं वही। तो हो सकता है बहुत एरर आ जाए, कभी जल जाए, कभी मिर्चें ज्यादा हो जाए, कभी फलानी चीज ज्यादा हो जाए। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक प्रोसेस मैच्योर नहीं होगा, तब तक वो चीज वैसी नहीं बनेगी। हर दफा वैसी, तुक्का लगना एक अलग बात है। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी है, अगर टीम एक्सपीरियंस नहीं है, पहले से काम को नहीं पता, तो कभी तो अच्छा हो जाएगा लेकिन कभी अच्छा नहीं होगा, और ज्यादातर अच्छा नहीं होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो समझ में आ रही है क्या? लोगों का एक्सपीरियंस और प्रोसेस की मैच्योरिटी आपको उस तरफ ले जाएगी, सक्सेस की तरफ, जहां एरर कम होंगे, गलती कम होगी। ठीक है। अब व्हाट इज गलती? गलती इज अ वेरिएशन। तो प्रोड्यूसर मस्ट फोकस, ये नंबर 2 लाइन पढ़ रहा हूं, प्रोड्यूसर मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द वेरिएशन अराउंड द टारगेट स्पेसिफिकेशन। मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूं टारगेट स्पेसिफिकेशन को। टारगेट स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। यानी जो ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना, द थिंग यू इंटेंड टू। तो अब अगर वो चीज नहीं बन रही है तो वेरिएशन है। जैसे बिरयानी की एग्जांपल दी गई थी, मिर्चें तेज हो गई, आप नहीं चाहते थे, तो दैट इज ए वेरिएशन। या जल गई, आप जलाना नहीं चाहते थे, दैट इज ए वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब है जैसे हम करना चाहते थे वैसे नहीं हो रही है। तो now what is variation? Now variation is a bug, variation is an error। हम ऐसा नहीं चाहते थे, ऐसी हो गई है। ठीक है ना। तो टारगेट स्पेसिफिकेशन मीट ना करना इज ए बग। कस्टमर ने तो ऐसा बोला था, ऐसा हो रहा है, नहीं सर ऐसे तो नहीं हो रहा। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इट्स ए बग, इट्स एन एरर। ठीक है ना। कस्टमर कहता था इस स्क्रीन पे डेटा डालूं और मैं ये करूं तो उसके बाद ये वाला मेरा रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो रिजल्ट नहीं आने का मतलब है बिहेवियर इज नॉट व्हाट इंटेंड टू। बात समझ में आ रही है? तो प्रोसेस मिच्योर कौन सा होता है, आपने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था, इसमें एरर कम आए। तो वेरिएशन इज एन एरर। जो चीज मैं बनाना चाह रहा हूं अगर वो नहीं बन रही है, दैट इज एन एरर। यहां तक बात समझ में आ रही है? लाइन नंबर 2 स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? कोई बताएगा सर को कि बात समझ में आ रही है? टारगेट स्पेसिफिकेशन का मीट ना करना, वेरिएशन आना का मतलब है एरर या बग। ये बात क्लियर हो रही है? Yes. ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ रही है तो लाइन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें वेरिएशन को कंट्रोल करना है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो स्पेसिफिकेशन मीट हो जाएंगी। तो वेरिएशन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, जो हमने पढ़ा कि या तो प्रोसेस बहुत अच्छे हो, या फिर सॉरी प्रोसेस और जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमें करना है। तो हम ये देखेंगे कि गलती होती कैसे है। ठीक है ना। वेरिएशन कैसे आ जाती है। और इसको एक और क्वालिटी के गुरु हैं डॉक्टर डेमिंग। डॉक्टर डेमिंग को थोड़ा सा ढूंढ के निकालिएगा। जैसे कायदेवन के 14 नुकात है, वैसे डॉक्टर डेमिंग के भी 14 नुकात हैं। ठीक है ना। वेरिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या क्वालिटी कैसे लाई जाती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। तो डॉक्टर डेमिंग को सर्च कीजिएगा, 14 पॉइंट्स ऑफ डॉक्टर डेमिंग, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वेरिएशन इज द एनिमी ऑफ क्वालिटी। ठीक है ना। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है जिसमें जो आप बनाना चाह रहे हैं वही बन जाए। कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज क्वालिटी। लेकिन अगर कन्फॉर्मेंस नहीं है तो वो वेरिएशन है। तो वेरिएशन इज एनिमी। क्लियर हो रही है बात? तो हम वही बनाना चाहते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हम जरा देखेंगे कि ये वेरिएशन कब नहीं आएगी, वेरिएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि हम अगर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू कंट्रोल द वेरिएशन। ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब वेरिएशन कैसे कंट्रोल होगी हम जरा ये देखते हैं। अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, पढ़ लीजिएगा, इसमें हम नहीं जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। हमारे लिए 2-3 चीज़ें हैं अगर आपको याद रहें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका का था, उसने इस्टेब्लिश की थी। और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में 1980s में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, इससे पहले 80 से पहले जो एक था वो SEL सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज कहलाता था। ठीक है ना। तो इन्होंने 10 साल काम किया 80s से 90s तक, और फिर ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल निकाला। तो हम पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि 1980s से 90s
तो अब ये तकरीबन 30 साल हो गए और लेकिन बहरहाल स्टिल उसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है जनाब CMMI का, पढ़िए। कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब प्रोसेस को मैनेज किया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आपको याद हो हमने दो प्रोसेस पढ़े, एक तो बिल्ट एंड फिक्स। तो बिल्ट एंड फिक्स बताओ क्या बनाना है और बना दो। ठीक है, एक मिनट। कमरे में सफाई हो रही है तो मुझे मूव करना पड़ा। ठीक है, बिल्ट एंड फिक्स। तो बिल्ट एंड फिक्स क्या है? वो प्रोसेस तो कोई निचोड़ था नहीं, उसमें बड़े प्रोसेस के अंदर गलती हो सकती थी, हमने पढ़ा था ना पूरी डिटेल में बिल्ट एंड फिक्स में। फिर उसके बाद हमने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, तो वो बेहतर प्रोसेस था। तो बेहतर प्रोसेस का मतलब है उसमें तो प्रोसेस को मैनेज करो। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें गलती कम से कम इंड्यूस हो। गलती कम से कम इंड्यूस होगी तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? तो वो प्रोसेस आपने पूरा देखना है। एक मॉडल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज होगी, उसकी गाइडलाइंस होंगी। तो आप क्योंकि पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में किसी ने ये काम कर लिया है, PhD 100 PhD बैठे हैं, उन्होंने देखा और एक मॉडल प्रपोज किया है। तो इस मॉडल को हम देखेंगे। द पॉइंट इज ये प्रोसेस जो है मेच्योरिटी का 30 साल पुराना है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है और उसमें बहुत बहुत बेहतरी आ गई है। ठीक है ना? अब उसका प्रोसेस अच्छा है या बुरा है, सर कह रहे हैं अच्छा है या कोई एक्सपर्ट कह रहा है अच्छा है, ये तरीका है या कोई कोई और तरीका है। तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका होना चाहिए मेजरमेंट, कि सिस्टम रिलायबल है और कंसिस्टेंट है, तो मेजरमेंट। ठीक है, अब मैं अगर एक क्लास पढ़ा रहा हूं और क्लास पढ़ाने के बाद मुझे मेजर भी करना चाहिए मैंने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। तो मैं कैसे मेजर करूंगा? मैं क्विजेस दे दूंगा और एवेलुएट करूंगा, एग्जाम दे दूंगा, उससे एवेलुएट करूंगा। तो जो बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे मैं एज्यूम करूंगा कि वो परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है। ठीक है ना? तो मेजर करके। इसी तरह से प्रोसेस है, प्रोसेस करने के बाद गलतियां ज्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं। अगर ज्यादा आ रही हैं तो प्रोसेस मैच्योर नहीं है, गलतियां कम आ रही हैं तो प्रोसेस मैच्योर है। यानी मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं, परफॉर्मेंस मेजर हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेजर हो, क्लियर हो जाए। जी सॉफ्टवेयर बनाया तो था हमने, लेकिन वो 3 महीने के बजाय 6 महीने में बना, तो ये तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब आप प्रोसेस को मेच्योर कर लेते हैं